दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज का ये वीडियो होने वाला है कि हाँ, ये अक्टूबर महीना आने वाला है। इस महीने से अब हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पिछले कुछ महीनों में इतना दिनों से तो हमने पढ़ा नहीं या फिर पढ़ भी रहे थे, तो अब क्या पढ़ें, हमारी अब की स्ट्रेटेजी क्या होगी, अब हम किस तरह से एग्जाम की तैयारी करें कि ताकि इस कम समय में हम लोग अच्छे से कुछ और प्रिपरेशन करके और अच्छा मार्क्स गेन करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इस सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी पॉइंट्स बनते हैं या फिर जितने भी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सभी को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी यूजफुल कंटेंट लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो उसको तो आप कर ही देंगे ना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो कैसे हम पढ़ें। सबसे पहले हम कुछ कुछ चीज़ों को जैसे पॉइंट नोट करके इस तरह से हम लोग बताएंगे। जैसे इतने दिनों से तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। जैसे अब महीना कितना बच गया है हमारा, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बच चुका है। अगर सभी में 30-30 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, यानी कि अब कितना 120 दिन बचा हुआ है। 120 दिन एग्जाम में बचा हुआ है। तो आपको लगता है क्या कि 120 दिन है। 120 दिन में इसी महीने में सबसे ज्यादा त्योहार आने वाला है, छठ आने वाला है, दिवाली आने वाला है, सब इसी में आने वाला है। तो आपका तो समय बर्बाद होगा ही। तो इस मान के ये नहीं चलना है कि हमारा पूरे के पूरे 120 दिन है, पूरा हम कम ही मान के चलेंगे। और देखिए ये तो पहले हम लोग दिन देख लिए हैं कि कितना दिन बचा हुआ है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा हुआ है। आपका फरवरी माह से एग्जाम होगा, फरवरी महीने से आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जैसे सबसे सबसे पहले मेरा या फिर काम करने का मेरा मेन फोकस रहेगा क्या कि सबसे पहले आप नोट करिएगा आप लोग सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को आप बढ़ाइए आप लोग। सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी करना, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर क्या है, सेल्फ स्टडी। हो सकता है आप आगे 2 घंटे पढ़ाई करते थे, 2 घंटे, तो अब आपको कम से कम 6 से 7 घंटे करना ही पड़ेगा। कम से कम आपको 6 से 7 घंटा करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आपको आगे चल के हमें 6 से 7 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी को एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब सेल्फ स्टडी में कैसे करेंगे उसको देख लेंगे। जैसा सेल्फ स्टडी में अगर हम मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे हमारा मान लीजिए कि अगर हमें मैथ है, मैथ में टोटल 15 चैप्टर है। आप किसी भी क्लास के हैं उसको देखिएगा, मान लीजिए मैथ है, मैथ में 15 चैप्टर है, और उसको देखेंगे कि हमारा कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। कौन सा चैप्टर है जो वीक है, मतलब सॉरी वीक है, और कौन स्ट्रांग है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो चैप्टर या फिर जो सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है उसी को ज्यादातर देखते हैं, उसी को सब पढ़ने लगता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो वीक है उसको पढ़ना है, जो कमजोर है उसको पढ़ना है, जो वीक उसको कम पढ़ना है, मतलब सॉरी सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उससे ज्यादा ध्यान देना है, और स्ट्रांग पे मतलब इससे थोड़ा कम देना है। आप मान लीजिए कि आपका सब जैसे मान लेते हैं चैप्टर 1 पूरा अच्छे से समझ गए हैं, चैप्टर 2 में दिक्कत है, तो आप चैप्टर 2 को पढ़ेंगे तब ना चैप्टर 2 को क्लियर होगा। चैप्टर 1 तो क्लियर ही है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सब फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सबसे पहले देखें कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है। मानते हैं आपका सब्जेक्ट फिजिक्स वीक है, तो पहले फिजिक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ ले। उसके बाद देखें कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप कहेंगे कि हमारा मैथ स्ट्रांग है, तो ऐसा नहीं है कि सब चैप्टर स्ट्रांग होगा। उसमें देखेंगे कि कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर थोड़ा सा वीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। जो जो वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दे देंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। और 6 से 7 घंटा अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो आप वो सपना जो देखे है ना कि 90+ आएगा, भूल जाना है, ठीक है ना। उसको भूल जाना है। नहीं तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, 6 से 7 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा किसी भी तरह से। आप कहेंगे कि हमारा घर का माहौल ठीक नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा हर एक
किसी का घर के माहौल उसी तरह होता है, जैसे कि कभी पढ़ने बैठे तो हल्ला झगड़ा ये सब होने लगता है माहौल पढ़ने वाला, तो नहीं, आपको सबको देखते हुए या फिर आपको ये देखना है कि कब समय ठीक ठाक है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या था हमारा पहला वाला सेल्फ स्टडी था, समझ में आ रहा है? पहला हमारा क्या था, सेल्फ स्टडी था, समझ में आया ना, सेल्फ स्टडी। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा में है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा आप लोग, अच्छा एक टाइम टेबल सेट करें, अच्छा एक टाइम टेबल सेट करें। अच्छा टाइम टेबल सेट करने का मतलब क्या होता है कि आप पढ़ेंगे कैसे उसको देखना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह में 6 से पढ़ना स्टार्ट किए, 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे पढ़ें कि जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट कोई भी उठा ले, जैसे आपका फिजिक्स है, फिजिक्स उठा ले एक सब्जेक्ट, तो फिजिक्स पे चल रहे हैं 45 मिनट लगभग, उसके बाद 5 मिनट का फिर ब्रेक ले। जैसे मान लीजिए कि 45 मिनट पढ़ लिए फिजिक्स, फिर 45 मिनट के बाद 5 मिनट ब्रेक ले, ब्रेक लेने के बाद फिर आ जाए कब, आपका जब 6 बजने वाला हो, सॉरी 7 बजने वाला होगा, उस समय 7 बजने के बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ आ जाए, लेके मैथ पढ़ ले, और फिर उसी तरह 45 मिनट मैथ पढ़े, और फिर उसमें 5 मिनट ब्रेक ले। आप कहे तो 10 मिनट भी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। आप क्योंकि आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई से मन भाग भी सकता है, घृणा हो सकता है पढ़ाई से, दुश्मनी भी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है और बाहर की हवा खानी है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा व्यायाम, ये सब चीजें देख लेनी है कि हमको क्या करना है, या फिर और बीच बीच में आप लोग खाना पीना खाते रहिएगा, जब ब्रेक लीजिए उसमें थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जैसे टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आपका जो फ्रेंड था वो एक टाइम टेबल बनाया था, आपका जो एक दोस्त है वो टाइम टेबल बनाया है, आप कहेंगे कि हम वही वाला टाइम टेबल अपना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कब पढ़ने में कंफर्टेबल है, कितना पढ़ने में कंफर्टेबल है, या फिर रात को पढ़ सकते हैं, सुबह में, दिन में कब पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। दोस्त वाला कॉपी नहीं करना है, अपना करना है, ठीक है, अपना करना है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे? और आपको इसमें इतना ध्यान से पढ़ना है एकदम, जैसे कहा नहीं जाता है कि आपको इसी में रगड़ के पढ़ना है। आपका 120 दिन बचा हुआ है, 120 दिन में आपको पूरा जी जान लगा देना है, क्योंकि मेहनत तो नहीं करिएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बिना मेहनत का आपको कुछ मिलने वाला है भी नहीं, तो उसको मेहनत तो बहुत जरूरी है, तो मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जैसे 3 नंबर के अगर हम लोग देख लें, 3 नंबर में क्या देखेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ पे हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ जिसको स्वास्थ्य बोला जाता है। देखिए हेल्थ, मान लीजिए आपका शरीर नहीं ठीक रहेगा तो कौन पढ़ेगा, ये सब कहा नहीं जाता कि नाड़ ही जीव तक खाई के घीव, उसी तरह मान लीजिए कि जैसे अगर इस तरह के अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहता, कौन पढ़ेगा 6-7 घंटा, तो इसलिए खुद को रखना अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बहुत जरूरी है। और नींद भी अच्छा ले, जैसे नींद अच्छा से ले पूरा, जितना आपका शरीर मांग रहा है, जैसे आपका शरीर मांग हो 6 मांगे 7 मांगे, ये नहीं कहेगा कि प्रॉपर आप 8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा सोइए, ऐसा नहीं, आपका अगर शरीर जितना में कंफर्टेबल है उतना आप सोइए। सोना बहुत जरूरी है, जब तक आप सोइएगा नहीं अच्छे से नहीं कुछ कर पाइएगा अच्छे से। अभी पे स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, ठीक है, अलोल जलोल खाने बिना वजह के खाने नहीं करना है, क्योंकि अभी से अगर शरीर आपका ठीक रहेगा एग्जाम तक ले स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जैसे क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा, क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना अभी से। जैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन बैंक को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए एक बुक, ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें चैप्टर एगो कोई भी खोल ले, जैसे मैथ है, मैथ का चैप्टर खोल लिए हम लोग, ठीक है, मैथ का चैप्टर खोल लीजिए, मान लीजिए पहला आता है हमारा चैप्टर रियल रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर आ गया चैप्टर हमारा, पहला वाला रियल नंबर चैप्टर आ गया, तो उसको रियल नंबर चैप्टर को हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक दिन एक चैप्टर को क्लियर करेंगे, जैसे 15 चैप्टर है, 15 दिन में एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा मैथ का, तो हर एक दिन रियल नंबर पहला चैप्टर को क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसका क्वेश्चंस लगाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे उसको, बुक में कह रहे हैं, बुक में पढ़े, बुक वाला
अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में जितना भी देखेंगे कि रियल नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान समझिएगा कि ये रियल नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इस तरह से आपका हर एक चैप्टर क्लियर होते जाएगा और ये भी पता चलते जाएगा कि ये चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में करना है कि एक चैप्टर पढ़े, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से पढ़े, मॉडल पेपर सभी सब अलग अलग बुकों से हम लोग पढ़ते हैं, तो उस तरह से पढ़ना है। अब कहेंगे कि हमारा तो पहले से ही कुछ कंप्लीट नहीं था, हम घर पे थे ही नहीं, हम तो हमारा मतलब घर की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए हम बाहर कमाने गए थे, तो इस तरह से था। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों का वीडियो पड़ा हुआ है, टीचरों का वीडियो पड़ा हुआ है, उनसे हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखिए। क्या वन शॉट वीडियो देखिए, वन शॉट वीडियो देखिए, जैसे क्या वन शॉट वीडियो देखना है हर एक टीचर को, वन शॉट, जैसे रियल नंबर से वन शॉट वीडियो देखिए। क्या हो गया, वन शॉट वीडियो देखिए। और नहीं तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ मैथ के नाम से, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बना होगा, उसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, उसमें सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। उसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो सारे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपको उसको देख लेना है। जैसे क्वेश्चन बैंक को हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बैंक को देखिए, इतना से ज्यादा जितना हम ऊपर बताए ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक को मतलब अपनी पूरी जी जान लगा के ध्यान देना है। क्वेश्चन बैंक अगर आपका पूरा क्लियर है तो लगभग आपका 70% 70% प्लस मार्क्स आपका आएगा, अगर पूरा अच्छे से आपको हो गया तो। समझ में आ रहा, आप कोई भी क्लास के हो, 10th 12th हो, क्योंकि आपको एक भी ध्यान रखना है कि आपका जो बोर्ड है ना, इसके बाद यही हमारा जीवन का बोर्ड है, इसके बाद कोई बोर्ड होने वाला नहीं। आपका 10th हो या 12th हो, इसके बाद कोई ग्रेजुएशन में बोर्ड नहीं होता है। आप अपने अगल बगल को देखते हैं कि देखते होंगे लड़का ग्रेजुएशन में है कि क्या है, एग्जाम कब दिया, फेल कब हुआ, ये पता नहीं चलता है। लेकिन आपका जब बोर्ड का एग्जाम होता है ना, तो पूरा गांव समाज के लोग जानता है कि हाँ आपका बोर्ड का एग्जाम है, फलाना का लड़का दिया था एग्जाम, उसका रिजल्ट का आया। तो आप चाहते हैं कि हाँ जब कोई पूछे कि बबुआ तुम्हारा रिजल्ट का आया था, तो एकदम फक्र से बताएं, एकदम अच्छे से बताएं। तो आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। इस अभी से आपके इस 4 महीने में 120 दिनों में आपको अपनी जी जान को अपने साबित करना है खुद को कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो इसको मेहनत करना पड़ेगा इस बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको उसके बाद आपको, ताकि आप हमेशा के लिए कह सकते हैं कि हाँ हम थे इसमें। जैसे होता है ना, कोई आपसे छोटे या फिर आप अपने बड़े से पूछते होंगे ना कभी कभी कि हाँ आपका कितना आया था आपका रिजल्ट 10th में या फिर 12th में, तो बताते होंगे। कम होगा तो बताने से मतलब इनकार करते होंगे, या ज्यादा होगा तो एकदम जल्दी बताते होंगे। आप भी को भी उसी तरह करना है, अगर आपको भी बताना है तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। तो इस तरह का, ठीक है। और भी कुछ चीजें, जैसे जैसे मान लेते हैं 5 नंबर पे जो ये सबसे बढ़िया है, हैंड राइटिंग। 5वां नंबर हैंड राइटिंग पे अभी से ध्यान देना, फोकस अभी से हैंड राइटिंग पे होना चाहिए। पूरा अच्छे से समझना है कि हैंड राइटिंग को कैसे करना है। हैंड राइटिंग ना सुधरेगा, मार्क्स कट जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखे, तो हैंड राइटिंग सुधरना चाहिए। अभी से हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, किसी भी करके। अगर आपकी भी ये भी चाहते हैं कि हैंड राइटिंग का वीडियो आपका आए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारा जाता है, उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग सुधारना, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करना। 6ठा नंबर पे बताएं, आपको प्रैक्टिस जितना भी पढ़े, मान लीजिए आपका प्रैक्टिस करना कैसे है, मानते हैं कि आपका मंडे से स्टार्ट किया पढ़ना, मंडे से आप सैटरडे गए, सैटरडे गए 6 दिन पढ़ाई किए, 7वां दिन है संडे, संडे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे आप 6 दिन में जितना भी पढ़े हैं ना, 6 दिन में आप जितना भी पढ़े हैं उसको आप एक बार क्या करें, टेस्ट लगाएं संडे को। संडे कहने का मतलब मेरा ये मतलब है ना कि आप मान लीजिए, आप हो सकता है आप संडे से ही पढ़ाई स्टार्ट करें और आगे चल के आप कहाँ तक जाए, 6ठे दिन तक ले पूरा कर लें। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक मान लीजिए संडे आप फ्राइडे तक जाएंगे, फ्राइडे तक जाएंगे ना, तो वहां से अब ये कह ली सैटरडे को आप लोग टेस्ट लगाइए। मतलब 6 दिनों तक पढ़ाई करें, या 6 दिन में जो जो पढ़े हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे से देखें कि हाँ हम ऐसे ऐसे पढ़े थे। उसके बाद आपको देखेंगे कि जब पढ़ते पढ़ते कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है जिसको आप समझ नहीं पाते, उसको कोई सी दोस्त से, किसी यूट्यूब टीचर से, किसी वीडियो से इसको क्लियर कर ले, क्योंकि क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक अच्छे से नहीं, क्योंकि जब तक मन में ये डाउट रहता है ना, तो वो मन से आउट हो जाता है, इसलिए समझना।
तो उसको जल्दी से एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो जो चीज़ें हम बताए हैं ना इसमें, उसको आपको अच्छे से कोशिश करना है, क्योंकि जब तक ले आप पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट बेटर नहीं आएगा। आप बगल वाले के बारे में मत सोचिएगा कि वो पढ़ा नहीं था फिर भी उसका अच्छा सा रिजल्ट आ गया ना, तो वो वाला काम आपको नहीं करना है। ठीक है ना, वो वाला काम नहीं करना है, क्योंकि जिसका रिजल्ट बिना पढ़े आता है ना उससे क्वेश्चन पूछिएगा नहीं आएगा। आप भी चाहते हैं कि आप पढ़ के रिजल्ट आए, ईमानदारी से लाएं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स आपके मतलब ओपिनियन खुला है, आपको ओपिनियन देना है वहाँ पे क्या आपको कैसी लगा ये क्लास। ठीक है।